नमस्कार बच्चों। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, फॉर्मेट थ्योरम के बारे में। आज पढ़ेंगे पहले विल्सन थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर सवाल आपको यहीं से आते हैं। विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम क्या आता है उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते हैं। देखिए दोस्त, विल्सन थ्योरम में ये होता है कि जो नीचे वाला वैल्यू है एन, एन से ये जो ऊपर की मान है या तो एक कम होना चाहिए या तो एक ज्यादा होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इससे क्या होना चाहिए, या तो एक मान कम होना चाहिए या एक मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, विल्सन थ्योरम कहते हैं। उस कंडीशन में जो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर ये 5 होगा तो ये 4 होना चाहिए, या तो ये 5 है तो ये 6 आना चाहिए। मतलब ऊपर नीचे जो इसका बेस है, इससे इसके ऊपर की वैल्यू या तो एक अधिक होना चाहिए या तो एक कम होना चाहिए। टेंशन नहीं लेना है। अपने लोग देखते हैं कि इस पे कितने इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपने लोग तमाम ढेर सारे एग्जाम्पल इस पे करेंगे विल्सन थ्योरम पे। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके जो वैल्यूज हैं ऊपर की +1 या -1 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस पे अपने लोग क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला इस पे मैं अपने लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, ये फैक्टोरियल के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। 126/127, इसका अगर मान लीजिए फैक्टोरियल दे दिया है। क्या दे दिया इसने, फैक्टोरियल। इसके आपको रिमाइंडर पूछेगा। क्या पूछेगा इसका रिमाइंडर? तो ये देखिए, ये 127 है और ये 126 है। तो इसके डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कितना है, एक की कम है, एक कम है। इसके जो वैल्यू, इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही 1 इसका आंसर आएगा। फिर समझते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे पहले। जैसे मैंने बोल दिया कि 190/191, ये फैक्टोरियल है। इसका वैल्यूज कोई पूछेगा तो कितना आएगा, इससे एक क्या है, कम है। मीन्स इसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स ऊपर क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। फैक्टोरियल के रूप में कम होना चाहिए, तो उसकी रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अगला देखते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके जो वैल्यूज हैं क्या होना चाहिए, ऊपर की या तो एक कम या तो एक ज्यादा आना चाहिए। अब देखिए ये पेपरों में क्वेश्चन आपको कैसे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां से लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, 17^208/16। ठीक है, तो अब अपने लोग ध्यान देंगे। एक बात आप लोग जानते हैं कि अगर माइनस के पावर इवन रहे, मीन्स सम रहे, तो आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। मतलब -2 के पावर अगर आपसे कोई पूछ दे 4, तो 4 सम है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में 16। अगर -2 के पावर 2 बोले तो ये पावर क्या है, सम है, तो इसका वैल्यूज क्या आएगा, प्लस में। बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ जी, समझ पा रहे हैं। अगर माइनस के पावर अगर ऑड संख्या रहेगा तो इसके वैल्यूज हमेशा माइनस में आएगा। मीन्स -2 के पावर ऑड, ऑड मीन्स 3, 5, 7, 9 इस तरीके से रहेगा। मीन्स वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। बात आप समझ रहे हैं? अगर -2 के पावर 5 रहेगा तो माइनस में आएगा, 32 आएगा। तो बात आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर माइनस रहेगा और पावर ऑड रहेगा तो वैल्यूज माइनस में आएगा, और माइनस रहेगा पावर सम रहेगा तो वैल्यू प्लस में आएगा। ठीक है, और प्लस के पावर तो चाहे ऑड रहे चाहे इवन रहे, तो हमेशा किस में आएगा आपका, हमेशा किस में आएगा आपका, प्लस में ही आएगा। अब देखिए ये जो 17 है, इसको आपको इसके बेस के रूप में लिखना है। ये जो 16 है, इस 16 के फॉर्म में लिखना है 17 को। या तो प्लस में लिख सकते हैं या तो माइनस में लिख सकते हैं। जिस भी फॉर्म में आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो ये 16 है और ये 17 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 16 + 1। क्या लिख सकते हैं, 16 + 1। ठीक है, और पावर में 208 और बट्टे कितना हो जाएंगे, 16। वैसे इतना माथा पेची, ये तो चलिए अभी अपने लोग बेसिक बता रहे हैं आप लोगों को। तो ये 16 है तो 16 + 1 17 हो जाएगा। नहीं तो अगर इसके बीच का डिफरेंस अगर एक का रहे तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पावर सम रहेगा, पावर सम रहेगा तो आंसर प्लस में 1 आएगा, और पावर विषम रहेगा तो माइनस में आएगा। तो अब देखिए ये से ये तो कट जाएगा, ये 16 से 16, तो बच कितना जाएगा, 1 के पावर में 208। 1 के पावर में कितना भी रहेगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये 16 है, एक बार फिर समझते हैं, ये 16 है, ये 17 है। तो 16 से कितना अधिक है,
1 अधिक है इसलिए 16 प्लस 1 लिख दिए, पावर 200 आ गया। ये 16 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 के पावर कितना 208, 1 के पावर कितना भी होगा तो कितना होगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 17/18 इसके पावर में हमने दे दिया आपको 126। अब इसका आपसे पूछ रहा है क्या आएगा। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये कितना 18 है, ये 17, इसको देखते हैं पहले। ये 18 से क्या है, ये 18 से ये 7 मतलब ये 38 से 37 क्या है, लेस है। तो कितना लेस है, 1 लेस है, तो -1 कर देंगे। और पावर कितना 126 बटे में कितना 38, तो ये 38 से 38 कट जाएगा, तो कितना जाएगा -1 के पावर कितना 126। अब मैंने आपको समझाया था कि अगर माइनस के पावर ऑड रहे, माइनस के पावर क्या है, ऑड है, तो अगर आपको माइनस के पावर यहाँ इवन है तो माइनस के पावर इवन रहेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो ये 1 के पावर कितना भी रहेगा तो इसका जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये विल्सन थ्योरम होता है, +1 और -1 का आपको होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं पहले, अभी ढेर सारे एग्जांपल करेंगे इस पे। थर्ड 79 बटे 18। अब ये पूछेगा तो क्या आएगा, तो ध्यान देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए 18 है, ये 79 है, तो 80 से ये क्या है 1 कम है, तो -1 हो जाएगा। पावर में 67 बटे कितना हो जाएगा 80। अब ये 80 से 80 तो कट जाएगा, अब बचेगा -1 के पावर 67। अब हमने आपको बताए थे अभी कि अगर माइनस रहेगा और संख्या रहेगा तो इसका जो आपका रिमाइंडर आएगा वो माइनस में 1 आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में 1। और आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है। जब भी माइनस में आएगा तो नीचे जो बेस रहेगा उसको जोड़ देंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 18 आएगा। क्या है, 79 आएगा। क्या आएगा, 79। एक बार फिर समझते हैं, ये 18 है, 18 से ये कितना कम है, माइनस कम है, इसलिए 18 -1 हो गया। ठीक है, बटे 80 हो गया। अब 80 से 80 कट जाएगा तो ये बचेगा कितना, -1 के पावर 67। और -1 है तो माइनस के रूप में रहेगा पावर विषम, तो आंसर -1 आएगा। माइनस में कभी आंसर नहीं होता, इसलिए 80 क्या कर दिए, बेस को जोड़ देते हैं, तो 80 जोड़ देते कितना, 79। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 79 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखते हैं। अब आपको दे दिया है 83/28, इसके पावर में 83, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है व्हाट। अब क्या करेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे देखेंगे, हमेशा आपको ये सोचना है कि इनके बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए, तब ये यहाँ पे विल्सन थ्योरम अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि 28 से ये कितना बार जाएगा इसमें, तो 28 या कितना होते हैं, अगर 28 को 3 से गुना करेंगे तो 84 होता है। क्या होता है, 84। तो इसको क्या आप 3 × 28 में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बटे कितना है 28, इसके पावर में कितना 83। तो ये से ये तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा पूरा 28 से 28। अब बच कितना जाएगा, ये -1 के पावर 83। और पावर विषम है, तो जब पावर विषम होगा तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, -1। क्योंकि माइनस में पावर विषम है तो रिमाइंडर -1। तो -1 तो कभी होता नहीं है, जब भी माइनस में होता है तो नीचे बेस को जोड़ देते हैं। तो 28 जोड़ देंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, 28 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 27 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। बस ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे क्या कर दिया, 28 से भाग दिया, 28 या 84 होता है, 84 से ये 83 क्या, ये कम है, इसलिए -1 कर दिए। ठीक है, 28 से 28 कट जाएगा तो कितना, रिमाइंडर 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0। अब -1 के पावर 83 हो गया। जब विषम होता है तो माइनस में 1 होता है,
माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए बेस को जोड़ देंगे। तो बेस कितना है 28 है। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। विल्सन थ्योरम में हमेशा ध्यान में क्या रखते हैं, जो डिफरेंस होता है वो +1 या -1 के फॉर्म में होना चाहिए। आगे देखेंगे, इतना बड़े बड़े सवाल सब देखेंगे कि आपको बिल्कुल रिमाइंडर तो समझिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। 95/31 टू द पावर कितना है 97। अब इसका आपको रिमाइंडर निकालना है, क्या आएगा। इस सवाल को बेहतरीन ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब आप क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा बताइए। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 91 से अगर आप भाग देंगे 95 में, 91 से भाग देंगे 95 में, तो कितना टाइम्स जाएगा ये आपका। 91 से अगर देंगे आप तो इसमें, तो 91 से देंगे तो 3 इंटू 31 और प्लस क्या आ जाएगा 2 और बटे में कितना 97 बटे कितना आ जाएगा 31। अब यहाँ पे देखिए ये 31 से 31 तो कट जाएगा, लेकिन हमने बोले थे कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो यहाँ 1 का नहीं हो रहा, यहाँ बच कितना रहा है 2 की पावर 97 बटे 31। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। 31 है, ये 95 है, तो 31 को 3 से गुना करेंगे तो 93 आएगा। हाई कितना 95, तो +2 कर देंगे बटे 31 हो जाएगा। अब 97 हो गया। अब ये बच कितना गया, ये 2 बच गया, 2 के पावर 97 बटे 31। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि 31 को अपने को ये करना +1 या -1 के फॉर्म में रखना है। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 के पावर 95 अपॉन में 31। देखिए आप पढ़े हैं कि आधार समान रहेगा तो पावर क्या हो जाते हैं, आधार समान रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, अगर 2 टू द पावर 2 रखेंगे, पावर 95 मैंने रख दिया, बटे में 31 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे सर इस तरीके से आपने क्यों रखे हैं, इस तरीके से आपने क्यों रखे हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखे हैं, देखिए इसको जो है 2 टू द पावर 2 रख दिया, ये 31 है। तो जब ये 31 है तो किसी भी तरीके से मुझे 32 लाना है, ये 31 है तो मुझे या तो ऊपर 32 लाना है या तो ऊपर मुझे 30 लाना है। तो आप जानते हैं 2 की पहाड़ा में 32 है, 2 के पावर के रूप में 32 है, 2 के पावर 5। इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 19। अब देखिए 19 को 5 से गुना करेंगे, a के पावर m के पावर n होता है, इसका मीन्स क्या होता है a के पावर mn होता है। तो 19 को 5 से गुना करेंगे तो 19 पंचे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा 95 और बट्टे कितना हो जाएगा 31। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान देंगे कि 2 के पावर 5 कितना होता है 32, 32 के पावर कितना 19 और बट्टे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब आप अगर इस 31 से 32 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 32 को आप क्या लिख सकते हैं 31 + 1, तो 31 + 1 तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा 4 और 31 + 1 तो 1 के पावर 19 तो 1 ही आएगा। तो 1 अगर आप जोड़ेंगे, बात समझ पा रहे हैं इसको, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 4 इंटू 31 + 1 के पावर 19 बटे कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ 31 31 एक कट जाएगा, 1 के पावर कितना हो जाएगा 1 के पावर 19 हो गया, तो 1 के पावर 19 तो 1 ही आएगा। तो 4 को 1 से इंटू करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर आपका कितना आएगा 4 ही आएगा। कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कहीं दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। तो इस सवाल का फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब अपने लोग देखते हैं कि एग्जाम में ये सवाल कैसे भाषा के रूप में आएगा, ऐसे भी रिमाइंडर करके आएगा और आपको इस तरीके से सवाल लिख के देखिएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो खास करके एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन वो विल्सन थ्योरम से ही आते हैं। देखिए सवाल ऐसे दे दिया है, क्वेश्चन ऐसे लिख के आएंगे, यदि 17 टू द पावर 200 को 18 से
विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात करें, शेष ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया है 17, 16, 1 और 2। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 17 के पावर 200 बटे कितना है ये 18। अब ये 18 है, ये 17 है, तो ये 18 से कितना कम है, 1 कम है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 1 के पावर 200 बटे कितना जाएगा 18। 18 से 18 कट जाएगा, माइनस 1 के पावर 200, माइनस 1 के पावर सम है, तो सम है तो आंसर क्या आएगा, प्लस के 1 रिमाइंडर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 18 से 17 कितना कम है, हमेशा 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 1 का डिफरेंस तो यहाँ पे है ही, ये 18 है, ये 17 है, 1 का डिफरेंस है। अब 1 का डिफरेंस है किसके रूप में, माइनस के रूप में या प्लस के रूप में। ये 18 है, ये 17 है, ये माइनस 1 है। तो जब ये माइनस 1 है तो माइनस 1 के पावर अगर आप 200 रखेंगे, माइनस 1 के पावर 200, 200 सम संख्या है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर ये विषम संख्या होता तो नीचे वाले को फिर से ऐड कर देते, तो फिर इसका आंसर जो आपका आता हो प्लस में 17 आता। बात समझ पा रहे होंगे आप। चलिए अगला देखते हैं सवाल, नेक्स्ट है आपके, बहुत ही अच्छे से सवाल सुनेंगे अपने लोग। 7 के पावर 101 बटे 48 है, इसका रिमाइंडर पूछ रहा व्हाट। ऑप्शन दिया गया 7, 16, 18 और यहाँ पर दिया गया 2। तो किसी भी तरीके से आपको सोचना ये है कि ये 48 है, ये कितना 48 है और ये कितना 7 है। तो किसी भी तरीके से इसका जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए, तो 1 का होना चाहिए। तो मतलब ये 48 है, तो ऊपर या तो क्या हो सकता है 47 हो सकता है, या तो 49 हो सकता है। तो अब 7 के पहाड़ा में 47 तो है नहीं 7 के स्क्वायर के रूप में, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है। तो इसको आप प्रेम से लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 2, और 2 से भाग करेंगे 101 में तो कितना बार जाएगा 50 बार, बच कितना जाएगा 7 के पावर 1। अरे 2 से भाग करेंगे तो 50 दूनी तो 100 ही आएगा ना, ये 101 है, तो 101 है तो बच कितना रहा है 7 के पावर 1 और बट्टे कितना हो जाएगा 48। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे 7 के पावर 2 कितना हो जाएगा 49, 49 के पावर कितना होगा 50, ये 7 के पावर 1 7 और बट्टे 48। अब इस 48 से भाग करेंगे 48 से भाग करेंगे 49 में, तो ये क्या 48 से 49 क्या प्लस 1 है। तो जब ये प्लस 1 है तो प्लस 1 के पावर कुछ भी होगा, चाहे सम हो या विषम हो, होता क्या है प्लस में ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1 बचेगा, 1 के पावर 50 तो 1 हो जाएगा, और 7 को अगर 48 से भाग करेंगे 7 ही होगा, तो 7 को 1 से गुना करेंगे 7, तो फाइनल जो इसका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा प्लस के 7 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा प्लस के फॉर्म में ही होते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये एसएससी में आया हुआ है। 9 टू द पावर 6 माइनस 11 जब 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। इसका ऑप्शन दिया गया 1, 3, 6 और नन ऑफ दीज। ठीक है, अब आपको ये चीज सोचना है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो अब आप देखिए इतना टेंशन फेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए इसका मतलब है 9 टू द पावर 6 माइनस 11 बटे कितना 8। अब 8 से 9 क्या है, 8 से 9 क्या है भैया प्लस 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 9 के पावर 6 और माइनस 11 बटे कितना जाए 8। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, 9 जो है 8 से कितना है 1 अधिक है, तो 8 प्लस 1 के पावर 6। अब आप 8 से 8 कट जाएगा, तो ये 1 के पावर 6, तो 1 सम है, मतलब 1 जो है
1 जो है पॉजिटिव में, तो 1 के पावर 6 1 ही होगा। और 8 में, अगर 8 में क्या करेंगे आप, 3 से 8 में भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 8 एकन 8, तो माइनस के 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, माइनस के 3। तो इसका जो आंसर आएगा प्लस का 1 आएगा। 8 से 8 कट गया तो 1 के पावर 6 1 हो जाएगा, और 8 से भाग देंगे 11 में तो माइनस 3 आएगा। तो 1 में से 3 को घटा देंगे, 8 एकन 8, रिमाइंडर 3 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2। और आप जानते हैं कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है। जब भी माइनस में आएगा नीचे वाली संख्या को ऐड कर देते, 8 ऐड कर देंगे तो फाइनल रिमाइंडर 8 में से 2 चला जाएगा 6। इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान देंगे। तो ये 9 के पावर 6 है, तो 9 के पावर 6 माइनस 11/8 हो गया। फिर कितना हो गया, ये 8 9 को लिख दिया, 8 + 1 लिख दिया, ठीक है, 8 + 1 लिख दिया। इसके पावर में कितना होगा, 6 माइनस के 11/8 हो गया। अब 8 से 8 कटेगा तो 1 के पावर 6, 1 सम संख्या है, 1 जो है आपके पॉजिटिव में, तो 1 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 में से 8 से भाग दिया, 8 दिया गया माइनस 3, तो 1 में से 3 चला गया तो माइनस 2, तो माइनस 2 + 8 कितना जाएगा, प्लस के 6 हो गया, ठीक है। तो आपको जो है ये विल्सन थ्योरम जरूर ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे लोग कल और कुछ सवाल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।